Students, how are you? I hope you are all well and you must have seen my previous video also. और उस वीडियो में मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया था दैट वाज व्हाई कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड. तो टुडे आल्सो आई एम गोइंग टू टेक अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द सेम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो वो टॉपिक क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated and unsaturated hydrocarbons में क्या difference है? Before starting the differences, you should be familiar with what are hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स जैसा कि नाम से इसके पता लग रहा है आपको कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन. सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं दे आर नोन एज hydrocarbons, and we have a large number of hydrocarbons also. So for the sake of convenience we have classified them into mainly two categories. एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो सबसे पहले तो मैं इनका बेसिक डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. फर्स्ट पॉइंट, जब भी आप डिफरेंसेस लिखो तो आप यू मस्ट रिमेंबर कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने सबसे पहले लिखने हैं और जो इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है उनको आपने बाद में लिखना है. बच्चे मोस्टली क्या करते हैं कि जो सबसे आसान और सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसका पॉइंट होता है वो सबसे पहले लिख देते हैं. तो उससे क्या होता है कि आपकी स्टार्टिंग आंसर की ठीक नहीं लगती है. तो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि व्हेनेवर यू राइट डिफरेंसेस, सबसे इम्पॉर्टेंट या प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज़ की आपने लिखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट द बेसिक पॉइंट. जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने पहले लिखनी है. तो इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन is fulfilled by putting single covalent bond. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लगती है वो हमेशा सिंगल होती है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. तो हाउ विल यू राइट इट कि दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच 4 valency of carbon या tetravalency of carbon is fulfilled by putting single covalent bond, right? On the other hand, unsaturated hydrocarbons में फर्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट कि इसमें वी हैव टू पुट ईदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू फुलफिल द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन. तो दोज हाइड्रोकार्बन्स आर जिनमें you will have to put either double bond or triple bond to fulfill the valency of tetravalency of carbon. तो उनको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अभी आप देखेंगे कि कहाँ पर डबल बॉन्ड लगती है और कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगती है. नेक्स्ट पॉइंट है जनरल फॉर्मूला. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बहुत ही सिस्टमैटिकल वे में उसके फॉर्मूले हम बनाते हैं. एक मेथड है जिससे यू कैन फॉर्म अ फार्मूला ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो उनका एक जनरल फार्मूला होता है. तो आप ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2 where C is for carbon, N is for number of carbon atoms, H हाइड्रोजन है, 2 है और N is again number of carbon atom +2 है. Right? So CnH2n+2, this is the general formula for making saturated hydrocarbon. तो ये आपको कैसे बनते हैं ये भी मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि by using this formula how will you form the whole homologous series of saturated hydrocarbons. तो इसके बाद जो unsaturated hydrocarbons हैं उनका जनरल फॉर्मूला अगर तो डबल बॉन्ड लगती है तो है CnH2n. Here C is for carbon, N is for number of carbon atoms. कितने हैं इसमें? हाइड्रोजन H 2 है और N again number of carbon atom का वैल्यू यहाँ पे लिखनी है हमने. तो अगर जो डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं you will have to use this formula, general formula CnH2n. And if you want to make triple bond
unsaturated hydrocarbon, then this is the general formula CnH2n and minus 2. Cn, C for carbon, and for number of carbon atoms, H for hydrogen, 2 है, and again number of carbon atoms minus 2 करना है यहाँ पे। इससे आपके डबल बॉन्ड वाले बनेंगे और इस फॉर्मूले में से ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन बनेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। नंबर 3 है names of saturated hydrocarbon have n in the end। हर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एंड में जो नेमिंग है उसमें ANE एन लगता है। मीथ एन, ईथ एन, प्रोप एन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, लाइक दिस। सबके नाम के पीछे क्या लगा? ANE एन। ये एक पहचान है इनकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। ऑन द अदर हैंड बिल्कुल इसके ऑपोजिट हमने नंबर 3 है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज है इनकी। तो नेम ऑफ द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स either they have ene in the end or they have YNE ine in the end। जिसमें डबल बॉन्ड लगती है उसके नाम के पीछे लगेगा इन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लगती है उसके नाम के पीछे लगेगा आइन, YNE आइन। फॉर एग्जाम्पल इथीन C2H4 होता है इथीन, एंड इथाइन C2H2। प्रोपीन, प्रोपाइन, प्रोपीन में डबल बॉन्ड, प्रोपाइन में ट्रिपल बॉन्ड। ब्यूटेन डबल बॉन्ड, ब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड। सो name of the unsaturated compounds, they have either ene for double bond के लिए and ine, YNE ine for triple bond। This is the difference। Next point है कि they are known as alkanes, क्योंकि इनके सबके नाम के पीछे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एन लगता है, तो एक जनरल नेम इसका हमने बनाया है एंड दैट इज एल्केन। तो एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्योंकि सबके नाम के पीछे क्या लगता है? ANE एन लगता है। ऑन द अदर हैंड जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इसमें दे आर नोन एज ईदर एल्कीन्स, अगर तो डबल बॉन्ड है तो नाम के पीछे इन है तो जनरल नेम उनका बनाया है एल्कीन्स, एंड इफ दे हैव ट्रिपल बॉन्ड इन द एंड तो उनका नाम है एल्काइंस, YNE आइन लगता है उसके नाम के पीछे, जैसा मैंने अभी आपको बताया प्रोपाइन, ब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड वाले, और इथेन, प्रोपेन डबल बॉन्ड वाले, राइट। सो दिस इज अनदर डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है कि दे आर क्वाइट लेस रिएक्टिव, क्योंकि जो एल्केन्स है या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है इनमें टेट्रावैलेंसी इज फुलफिल्ड बाय पुटिंग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दे हैव इनफ हाइड्रोजन कि उनको डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इतने हाइड्रोजन एटम्स एज कंपेयर टू कार्बन एटम उनमें होते हैं, तो इसलिए दे आर सेटिस्फाइड, उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो इसी का कारण है ये कि दे आर लेस रिएक्टिव, ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव है ये किसी से ऐसे जल्दी जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे क्लोरीन से रिएक्शन इनको करना है मीथेन को, तो उसमें से एक हाइड्रोजन आपको हटाना पड़ेगा, उसकी जगह क्लोरीन आएगा। एज सच यू कैनॉट ऐड क्लोरीन, एज सच रिएक्शन नहीं करते ये क्लोरीन के साथ। पहले एक हाइड्रोजन को निकालो, फिर उसको उसके बदले में क्लोरीन एटम आपको रखना पड़ेगा, राइट। तो दे आर क्वाइट अनरिएक्टिव। क्योंकि ये अनरिएक्टिव है तो कभी कभी इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। इनका अनदर नेम जनरली हम इनको पैराफिन्स कहते हैं। पैरा मीन्स लेस, एफिन मीन्स रिएक्टिविटी, दे आर लेस रिएक्टिव, राइट। तो पैराफिन्स भी इनको कहते हैं बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। ऑन द अदर हैंड जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन एटमों की कमी है इसलिए हमने डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाई है। तो जैसे ही इनको कोई और एटम मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा या क्लोरीन मिलेगी या ब्रोमीन मिलेगी, फटाफट ये रिएक्शन कर लेंगे। सो द पॉइंट इज कि दे आर क्वाइट रिएक्टिव।
जिनमें डबल बॉन्ड है वो रिएक्टिव होते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले तो और भी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, क्योंकि उनमें और भी ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स की डेफिशिएंसी होती है, तो दे आर क्वाइट रिएक्टिव। जो एल्कीन्स हैं उनको हम ऑल्फिन्स भी कहते हैं, क्योंकि वो ऑयली होते हैं थोड़े। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट डिफ्रेंशिएट करने का, कि दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मैंने बताया कि जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो उनमें कुछ ऐड ऐसा आप नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव इनफ हाइड्रोजन एटम, उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो किसी से ऐसे रिएक्शन नहीं करते हैं। तभी रिएक्शन करेंगे जब एक हाइड्रोजन हटाओगे और उसकी जगह आप क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप कुछ भी रखोगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ऐसा होता है कि 1 by 1 हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर एटम। तो जैसे मीथेन है, CH4 मीथेन का फॉर्मूला है, तो CH4 की अगर क्लोरीन के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बाय क्लोरीन एटम। तो CH4 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह एक क्लोरीन एटम आएगा। जब मैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको सारी बताऊंगी तब मैं इनकी इक्वेशंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्टेप बाय स्टेप सारे इक्वेशंस में आपको लिख के बताऊंगी। लेकिन अभी हम सिर्फ एक डिफ्रेंसिएशन इनमें देख रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगी कि दे अंडरगो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी है आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, और उसमें इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनको ज़रूरत ही नहीं है एक हाइड्रोजन निकालने की, इनमें तो वैसे ही एटम्स की डेफिशिएंसी है, जो दोगे वो ऐड हो जाएगा। अगर इसमें आपको हाइड्रोजन आपने दिया, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, क्लोरीन आपने दी, क्लोरीन ऐड हो जाएगी एज सच। सो दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एडिशन रिएक्शन। तो आपका पॉइंट क्या बना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। तो जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको मैं आगे बताऊंगी डिटेल में, इनके आपको एग्जाम्पल, और इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है एडिशन रिएक्शन की, जिसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं, जिससे हम एक वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बना सकते हैं। तो वो मैं तब आपको एक्सप्लेन करूँगी। एंड द लास्ट इज कि दे बर्न विद नॉन सूटी फ्लेम। अब ये नॉन सूटी फ्लेम क्या होती है कि एंड दे आर एक्सीलेंट फ्यूल्स। जो आपके एल्केन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे आर एक्सीलेंट फ्यूल्स। वो एक्सीलेंट फ्यूल्स इसीलिए है क्योंकि एक तो नंबर 1 दे बर्न विद सूटी फ्लेम, इमीडिएटली ये बहुत अच्छे से जलते हैं, कंबशन करते हैं। और नॉन सूटी फ्लेम मीन्स जो फ्लेम है वो विदाउट स्मोक बनती है। उसमें एक ट्रांसपेरेंट ब्लू फ्लेम निकलती है एंड विदाउट स्मोक, बिना कार्बन के पार्टिकल्स के स्मोक भी नहीं बनता है। तो ऐसी फ्लेम जिसमें ना स्मोक है और जिसकी फ्लेम भी ब्लू कलर की ट्रांसपेरेंट है, दैट इज नोन एज नॉन सूटी फ्लेम। तो दे आर एक्सीलेंट फ्यूल्स बिकॉज दे हैव नॉन सूटी फ्लेम। जब बर्न होते हैं, कंबशन इनका होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, बहुत हीट इनकी प्रोड्यूस होती है। सो दैट इज वाई दे आर एक्सीलेंट फ्यूल्स। तो पॉइंट आपने यहाँ पे सिर्फ ये लिखना है क्योंकि हम अभी डिफरेंसेस देख रहे हैं इसके। तो दे बर्न विथ नॉन सूटी फ्लेम, विदाउट स्मोक एंड विदाउट येलो फ्लेम, विद बिना स्मोक पे और ब्लू कलर की ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नीट क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, पर्सन को काला नहीं करते ये नीचे से। और ऑन द अदर हैंड दे बर्न विथ सूटी फ्लेम। दे आर नॉट दैट मच एक्सेलेंट फ्यूल, लेकिन जब इनके मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगी तो अंडर अ स्पेशल कंडीशन सम टाइम जो इथाइन होता है वो एक बहुत अच्छे फ्लेम देता है, बहुत हाई टेम्परेचर वाली फ्लेम भी देता है, जिसको हम एसिटिलीन फ्लेम कहते हैं। वो उसमें बताऊंगी जब मैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगी, राइट। यहाँ पे आपने सिर्फ क्योंकि डिफरेंसेस कर रहे हो तो आपने लिखना है कि दे बर्न विथ सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम मतलब स्मोक भी बनता है और इसमें येलो फ्लेम बनती है
यूटेंसिल रखोगे उसका बैक जो है इट विल बिकम ब्लैकन। तो इसलिए ये हम इसका जो डिफरेंस है कि सूटी फ्लेम स्मोक वाली फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस between saturated and unsaturated hydrocarbons. दोबारा मैं एक बार रिपीट करती हूँ, saturated hydrocarbons, these tetravalency of carbon is fulfilled by putting single covalent bond. In these tetravalency is fulfilled either putting by double or triple covalent bond. Number two, their general formula is CnH2n plus 2 और इसका है CnH2n और CnH2n minus 2, that is for double bond के लिए और ये है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। नंबर 3 है they are also known as alkanes because in the end इनके नाम के पीछे एन लगता है तो इनका नाम है either they are alkenes जिसमें डबल बॉन्ड या alkyne जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लगती है। नंबर 3 and they are also known as paraffins, they are quite less reactive, saturated hydrocarbons ज़्यादा जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करते इसलिए इनको पैराफिन भी कहते हैं। एंड दे आर क्वाइट रिएक्टिव, जो आपके डबल बॉन्ड वाले क्वाइट रिएक्टिव, ट्रिपल बॉन्ड वाले और भी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एंड द लास्ट इज कि second last they undergo substitution reaction and unsaturated they go under addition reaction। और last है they burn with non-sooty flame, excellent fuel, lots of heat is produced and they burn with sooty flame, less heat is produced, smoke produce होता है and carbon के some of the particles they remain unburned, पूरी तरह से बर्न नहीं होते and this is the reason incomplete combustion इनका होता है and they produce sooty flame। So this is all about today। और अब मेरा आपका इन्हीं के continuation में next video भी है। So please keep on watching my videos। और अभी आपके एग्जामिनेशन है, आगे प्री बोर्ड है, उसके बाद बोर्ड्स है, तो प्लीज़ आप ध्यान से ये मेरे छोटे छोटे वीडियोस मैं बना रही हूँ और इनको आप देखते रहिए, आपको एक एक टॉपिक डिटेल में नॉलेज उसकी होती जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।